आदिवासी मतलब प्रारंभिक काल से रहने वाले समुदाय, जिसका काल 10,000 पूर्व भी हो सकता है, जब से मानव ने सामाजिक अवस्था को प्राप्त किया है। और हिंदू जैसी धारणा मुगल काल के पहले कहीं भी उल्लेखित नहीं है। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर सबूतों के साथ बात करेंगे, लेकिन पहले बिरसा मुंडा के जयंती पर भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में लगाया गया ये पोस्टर देखिए, जिसमें लिखा है आमी आखा हिंदू छे, यानी हम सब हिंदू हैं। अब अगर आदिवासी हिंदू है तो पोस्टर में इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखवाने की क्या जरूरत है। आज तक कहीं किसी पोस्टर या बयान में ये देखने या सुनने तक को नहीं मिला कि सभी ब्राह्मण हिंदू हैं। आदिवासी हिंदू है या नहीं, फिलहाल इस पर एक बार फिर विवाद छिड़ चुका है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार ने अपने बयान में कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। ये बात मैं सालों से कहता आ रहा हूँ। आइए इसके पीछे के राजनीतिक मायने को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मूल निवासी महापुरुषों द्वारा कही गई बातों पर ध्यान देते हैं। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST को हिंदू समाज से अलग पहचान दी। उन्होंने तर्क दिया कि आदिवासियों का सामाजिक जीवन और धार्मिक मान्यता हिंदू समाज से मेल नहीं खाता। अनुसूचित जनजातियां हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, वे हिंदू सामाजिक व्यवस्था से बाहर रहती है। हु वर द शूद्रास। 1946 में अंबेडकर ने आर्य ब्राह्मणों और आदिवासियों के बीच अंतर बताया। उन्होंने लिखा कि शूद्र हिंदू व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन आदिवासी इस व्यवस्था से अलग और बाहर रहे। द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल्स। 1948 में बाबा साहब कहते हैं कि आदिवासी हिंदू धर्म में स्वतः शामिल नहीं हुए, बल्कि बाद में ब्राह्मणवादी प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे कुछ हिस्सों को हिंदू कहने की कोशिश हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदिवासियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदू धर्म से अलग माना है और उन्होंने जनगणना अधिकारियों से यह आग्रह किया था कि आदिवासियों को हिंदू धर्म के रूप में दर्ज करने पर जोर न डालें। डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। वे आदिवासी समाज को मूल निवासी मानते थे और हिंदू धर्म को आर्य आधारित धार्मिक ढांचा। अंबेडकर के गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने भी मूल निवासियों को हिंदू धर्म से अलग सामाजिक और धार्मिक पहचान देने की बात की। फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में लिखा कि ब्राह्मणवादी हिंदू समाज ने आदिवासियों को कभी अपना माना ही नहीं। फूले के अनुसार भारत के आदिवासी और मूल निवासी लोग प्रकृति पूजक और स्वतंत्र धार्मिक आस्था वाले हैं। वे हिंदू धर्म के शास्त्रों, वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग हैं। फूले ने अपनी किताब गुलामगिरी में इस बात पर जोर दिया कि कैसे ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए झूठे धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया और गैर आर्यों को, जो मूल निवासी थे, उन्हें गुलाम बनाया। पेरियारी वीरामासामी ने भी मूल निवासियों की अलग पहचान पर जोर दिया है। उनका मानना था कि मूल निवासी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उनका जीवन, रीति रिवाज और धार्मिक परंपरा हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग था। आदिवासी प्रकृति पूजा, पूर्वज पूजा और स्वतंत्र लोक धर्म के अनुसार रहते थे। हिंदू धर्म ने उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया, इसलिए उन्हें अलग पहचान देना जरूरी है। पेरियार ने हिंदू धर्म को ब्राह्मणों का धर्म कहा, जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव पर आधारित है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की संरचना शासकीय और सामाजिक रूप से अन्य समुदायों को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई। इसलिए जो लोग ब्राह्मणवादी धर्म में शामिल नहीं हुए, वे स्वतः हिंदू नहीं माने जा सकते। मूल निवासी महापुरुषों द्वारा कही गई बातों से इतना तो समझ आ गया कि सिर्फ देश के आदिवासी ही नहीं, बल्कि देश के मूल निवासी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है, वे हिंदू धर्म से अलग है। बामसेव जैसी सामाजिक संगठनों का भी यही तर्क है। संगठन का मानना है कि देश के मूल निवासी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। आर्यों के आक्रमण के बाद इन पर अत्याचार हुआ और इनको बांटने का काम किया, जिससे एक समुदाय जंगल की ओर चले गए, जिसे आदिवासी कहा गया। साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि आदिवासियों की मान्यताएं हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, देश के आदिवासी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा
2(2) के दायरे से बिल्कुल बाहर है। अतः इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 494 बहुविवाह के तहत दोषी नहीं माना जा सकता। 2005 में भी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस वर्ग के लोग अपने समुदाय की परंपरा के अनुसार विवाह कर सकते हैं। SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का इतिहास किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भारत में जाति और धर्म की राजनीति हावी है। एक बार फिर मध्य प्रदेश में नेताओं के बयान ने राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया है। कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। यह बात मैं सालों से कहता आ रहा हूं। चाहे सरकार कोई भी हो, उसे आदिवासी समाज का मान सम्मान बनाए रखना होगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आ गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है। कमाल हो गया, शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति करो, जरूर करो, लेकिन हिंदुत्व के ऊपर यह प्रश्न उठाना जनता माफ नहीं करेगी। अब इसके पीछे की राजनीति को समझते हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 21 से 22% आबादी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों की है। प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं, जबकि कई ऐसी सीटें भी हैं जहां ST समुदाय का वोट हार जीत पर काफी असर डालता है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इनको साधने की कोशिश करती है, कोई हिंदू बताकर तो कोई आदिवासी बताकर। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदेश में इस समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक तक के लिए ही सीमित है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासन में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार के 8,272 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 के मुकाबले 9.3% के उछाल को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासियों के खिलाफ पूरे देश में हुए अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां कुल मामलों में से 29% मामले सिर्फ मध्य प्रदेश में दर्ज हुए थे, जबकि बीजेपी के शासन में यानी 2022-24 के बीच मध्य प्रदेश में 7,418 SC, ST महिलाओं के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया, जबकि इन्हीं समुदाय की 558 महिलाओं की हत्या की गई। इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही है कि देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपनी पहचान नेताओं के बयानबाजी पर नहीं, बल्कि मूल निवासी महापुरुषों के बयानों, किताबों और शोधों पर ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको आदिवासी कहेंगे, वनवासी कहेंगे और आपको समय समय पर हिंदू भी कहेंगे, लेकिन आप देश के मूल निवासी हैं। आपका सबसे प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा। ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।